माई जो कह रही है वो बात भी सही है। वो मेरे भले के बारे में ही सोच रही है। देव से शादी हो जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भैया कितनी बेवकूफ थी ना मैं, जो उस अभय के चक्कर में अपने आने वाला कल बर्बाद करने जा रही थी। भैया अब तो सोचकर भी डर लगता है कि अगर मैं वाकई अभय के चक्कर में आकर उसके साथ चली जाती तो क्या होता मेरा। एक छोटे से घर में गुजारा करना पड़ता। वहां सुखों का तो पता नहीं, लेकिन दुख वहां अनगिनत मिलते। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरी जिंदगी का असली सुख देव से शादी करके राजपुरोहिताइन बनने में है। छुटकी अकल से दुश्मनी छोड़ और उनका इस्तेमाल करना सीख। ये माई तो तोरे कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साध रही है। तू तो सिर्फ नामात की राजपुरोहिताइन बनेगी, असल में राज तो करेगी वो माई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे कमरे में आने की? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे राधिका जी, हमको आपसे 1 मिनट बहुत जरूरी बात करेगा। आप चिल्लाइए मत। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। राधिका जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, चिल्लाइए मत। हमसे आपको बहुत जरूरी बात करेगा है। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने परिवार वालों को यहाँ बुला दूंगी। राधिका जी धीरे बोलिए ना, हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, सुन लीजिए एक बार। रज्जन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। और वो बात आपके देव बाबू के बारे में हो तो? उनके बारे में? हाँ, अब बंद कर दे, नहीं तो कोई सुन लेगा। अब बैठ जाइए ना बहन जी, आपके पैर में बहुत दर्द है। हम भी बैठ जाएं? अब कहोगे तुम यहाँ क्यों आए हो? राधिका जी वैसे तो आप जानती हैं, लेकिन फिर भी हम बताए देते हैं कि वो अभय नहीं, वो आपकी देवी है। ये तुम कैसे? राधिका जी, बेशक उनका याददाश्त चला गया है, पर ये बात कि इससे छुपा हुआ नहीं है कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके आगे तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, ना हमारी माई, ना वो कनिका, ना दीपू। और दिखाई देगा भी काहे? ना तो कनिका से उनका शादी हुआ है और ना दीपू उनकी औलाद है। क्या? जी, दीपू तो कनिका के प्रेमी का बेटा है, और ये बात छुपाए के वास्ते कनिका उदेव को अभय बना के घर ले आई, उनकी याददाश्त खोने का फायदा उठाई। लेकिन जल्द से जल्द अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो ये झूठ को सच बनते हुए देर नहीं लगेगी। और इसीलिए हमारी माई उन दोनों का शादी कराना चाहती है। राधिका जी, अपने भगवान का धन्यवाद बाद में कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ही शादी हुई गया तो आपके ये भगवान भी बंधन को झुटला नहीं सकते, और फिर जिंदगी भर तुम्हारे पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम ये सब बातें क्यों बता रहे हो? वो कहा है ना बहन जी, आप भी हमारी बहन है कनिका के जैसे। कनिका हमारी बहन है, फिर भी आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हमसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर आपका कसूर ही क्या है? किस बात के लिए आपको इतना सहना पड़े, बताइए।
देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यही एक कारण नहीं हो सकता है। राधिका के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस अक्ति के पावन दिन पर देव और राधिका के जीवन से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अरे भाई, पोथी पुराण कभी गलत हो सकते हैं, हाँ? शास्त्र कभी झूठ बोल सकते हैं। उस कनिका ने भले कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन कान्हा की दया से हमारे देव और राधिका के रिश्ते में कोई आंच नहीं आई। अरे उसने तो बड़ी कोशिश की कि हमारे देव को हमसे दूर ले जाए, पर वो खुद भी तो उसके नजदीक नहीं आ सकी। और वो छोटा सा बच्चा दीपू, बड़ा प्यारा है बच्चा। हाँ, लेकिन उसको तो देव ने सिर्फ अपना नाम भर दे रखा है। आखिर हमारी छोटी बहू का विश्वास जीत ही गया माँ जी। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो वो सब मान लेता जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने ना तो ये बातें मानी, ना ही कभी हार मानी, क्योंकि उसे हमेशा से यही विश्वास था कि कान्हा उसके साथ कभी कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते। और उसके इसी अटूट विश्वास का नतीजा है ना माँ जी कि आज हम देव को पाने के इतने करीब हैं। अरे बस ये अख्ती का दिन आया और उसके बाद देव भैया और राधिका भौजी का अटूट प्यार जो है वो जन्म जन्मांतर के बंधन में बन जाएगा। पर दादी माँ, देव भैया की तो कुंडली में लिखा हुआ है ना कि उनका एक ही ब्याह हो सकता है। इसका मतलब कि कनिका जी से तो कभी शादी हो ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ बिरजू, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। देव और राधिका की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी बेटा। हाँ माँ जी, और देखिएगा शादी के दिन ना हम दिल्ली से लेकर के वृंदावन के हाईवे तक हर जगह मिठाई बंटवाएंगे। अब आपका पाँव कैसा है? ठीक है। मैं आपसे आपका हाल पूछने के लिए आपके कमरे में गया था। आप वहां नहीं दिखी तो परेशान हो गया था, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहां चला है। आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। सच सच कहेंगे ना? आप आगरा क्यों नहीं गए? नहीं, वो मन ही नहीं किया। आप मेरे कारण नहीं गए ना? आप जानते हैं, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ? आज कान्हा ने मेरी मनोकामना पूरी की है। मेरे विश्वास की जीत की है उन्होंने। एक पत्नी के लिए उसका विश्वास सबसे बड़ी चीज होता है। वो कठिन से कठिन व्रत रखती है, तप करती है, ताकि उसका विश्वास अडिग रहे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल हल्दी है और फिर उसके बाद शादी। लेकिन मैंने तो कनिका और आपका दोनों का विश्वास तोड़ा है। बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन न जाने आप किस मिट्टी की बनी है। आपने आज तक मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब थोड़ी देर में हमारी हल्दी की रस्म होने वाली है और फिर परसों शादी। तुम्हें पता है, माई कह रही थी कि अख्ती के दिन जिनकी शादी होती है ना, वो जन्म जन्म के लिए सिर्फ एक दूसरे के होकर रहते हैं।
क्या हुआ अभय? पता नहीं क्यों इस शादी के लिए हाँ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। दोबारा शादी करने की जरूरत ही क्या है? हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है। लेकिन मैं माताराम जी का कहा भी तो नहीं टाल सकता। मैंने सिर्फ इसलिए ही इस शादी के लिए हाँ की है। कात्यायनी देवी, कनिका की हल्दी आ गई? उसकी हल्दी तो अभय के यहाँ से आएगी ना? उसकी चिंता आप मत कीजिए माता जी। का हुआ अगर हमारी बिटिया को ससुराल से आया हल्दी ना ही लगा तो? पति का प्रेम और जीवन भर का साथ तो हमारी बिटिया के हिस्से ही आएगा ना। एक बात बार बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता। का मतलब है आपका माता जी? नहीं, मुझे तो बस हैरानी होती है कि आप कितनी आसानी से सच को झूठ और झूठ को सच बना देती हैं। हम ऐसा कोनो काम ना ही करत है माता जी। एक वास्ते हमरे दामाद बाबू हमका पूजत हैं। राधिका को कभी उसका देव तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, मुझे परेशान करने के लिए उसे दर्द जरूर मिलेगा। माता जी, हमका शायद थोड़ा दूर ही रहना चाहिए ना? जी, यही नियम है। आप लोग राज पुरोहित हैं, इका वास्ते हम पूछ लिए। कोई बात नहीं। जा तो कनिका, हल्दी रख दे भगवान का पास, जा। दीपू, दीपू कहाँ है? माई, मुझे सुबह से दीपू दिखाई नहीं दिया। अरे काहे इतना चिल्ला रही है? यहाँ कहीं खेलत रहा होगा। ये मेरी एक बात तक नहीं सुनता। आने दीजिए उसे। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कनिका, बच्चों को मारने से उनकी शरारत कम नहीं होती है। अरे अगर उनमें इतनी समझ होती तो शरारत करते ही क्यों?
उन्हें तो प्यार से समझाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, वो आसपास ही कहीं खेल रहा होगा। आपको क्या पता, जिसका बच्चा होता है तकलीफ उसी को होती है। माई, मेरा दीपू पता नहीं कहाँ चला गया, आप ढूंढिए ना उसे। हे भगवान, मेरा बच्चा ढूंढ लाइए ना, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज मेरे बच्चे को कहीं से ढूंढ लेके आइए। माता जी ठीक कहते हैं, जरा देखो तो कहाँ गया। बिरजू जा तो बेटा, देख कहाँ है। आजा दीपू बेटा, तुम्हारी मम्मी को बड़ी चिंता हो रही है। अरे निशा, दीपू जाके देखो तो बगीचे में तो नहीं खेल रहा है वो। कनिका, दीपू मिला? ऊपर कोने वाले कमरे में पता नहीं कैसे पहुंच गया था। जा बेटा अपनी माँ के पास जाओ, बड़ी परेशान हो रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ गए। पता है तुम मेरे आसपास नहीं थे तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। अब तुम मेरे पास ही रहना, कहीं नहीं जाओगे तुम। आप लोगों ने बहुत मदद की, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग पूजा कर लीजिए। राधिका बेटा, तुम बाद में पूजा करना। ना दोनों एक साथ ही कर लें, ये में कोनो बात है। छोटी बहू, ठाकुर जी को हल्दी चढ़ाओ। होत वही जो राम रखी राखी। अब भगवान से प्रार्थना करनी। चलो बेटा, राधिका ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लो। धन्यवाद कान्हा। जैसे आज आपने हल्दी की रस्म शुभ शुभ पूरी कर दी है, उसी तरह से आगे की शादी की रस्में उन्हें भी शुभ तरीके से पूरी कर देना। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीरम् कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अवानुपुत्रहरिदम् आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता विहितम्। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ कान्हा ही तय करेंगे। आ गए भाई बाबू। राधिका जी को खाली हल्दी लगाए में संतोष मिल गया, जाके उतारना भी है। सही कह रहे हैं ना भाई? बकवास बंद कर लल्ला, जा यहाँ से। माताराम जी, वो नीचे क्यों और कैसे हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, फिर पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। कल कनिका से आपका शादी है दामाद बाबू।
सच बताएं तो हमका बहुत चिंता हुई रहा है। पहले तो आप अपना बीता हुआ कल का बारे में एक एक बात पता लगाना चाहते थे, फिर ऐन मौके पे राधिका का खातिर आप आगरा ना ही गए। पहले ही हमारी बिटिया का हक राधिका के संग बांटा जा चुका है दामाद बाबू। ये सब देख के एक माँ का मन को कैसन ठेस पहुंच रहा होगा आप समझ सकते हैं। इस शादी को लेके बहुत अरमान है हमरा। हम बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ शुभ शुभ हो जाए, कौन रुकावट ना होए बस। मैं आपसे क्या कहूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा माता राम जी। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा आप चाहती हैं। हमका आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है दामाद बाबू। बस चिंता वो पुरोहित परिवार का है। वो आपको अपना देव साबित करे का वास्ते नए नए तरीके खोजते रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरी शादी हर हाल में कनिका से ही होगी। हमका आपसे यही उम्मीद थी दामाद बाबू। हम जानत हैं आप हमरा उम्मीद जरूर पूरा करेंगे। मैं चलता हूं माता राम जी। माई मुझे बहुत डर लग रहा है माई। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देव और राधिका एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं माई। उन दोनों को अलग करना नामुमकिन लग रहा है माई। और अब तो वो शगुन वाली हल्दी भी राधिका के हाथों में लग गई है। चुटकी, अभी तो तुमने यही नहीं देखा कि कैसे वो देव बाबू राधिका को। सज्जन, अपना चपड़ चपड़ बंद कर तू। भाई पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो शगुन वाली हल्दी मुझ तक नहीं पहुंच सकी। भाई मुझे सच में बहुत डर लग रहा है माई। अब मेरा क्या होगा? अभी तो मुझे मिला नहीं, और देव के मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। और आप तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, लेकिन बंद कर अपना कनिका, और हमरा बात पे भरोसा रख। तो का चिंता करे का कोनो जरूरत नहीं है। ये थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। चिंता तो हमका वो पुरोहित परिवार का है। लोग अब अच्छे से जानते हैं कि हमरे यहाँ आए का मकसद का है। शादी का वक्त कोनो परेशानी खड़ा करने का जरूर कोशिश करेंगे वो लोग। हमका बहुत सावधानी से रहना है। वाह, इतने सुंदर जेवर। जब अपनी छोटी बहू ये सब पहनेगी ना, तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। पर भैया, राधिका भाजी हैं कहाँ? उन्होंने देखा ये सब? अरे नहीं, अभी तक नहीं देखा है, लेकिन माँ जी गई हैं छोटी बहू को बुलाने। दादी माँ बताइए ना। आ गई। दादी माँ, आप ठहर जा। अच्छा अब तो बताइए, क्या दिखाने लाई हैं आप मुझे यहाँ? पसंद आए? बहुत। कल हमारे देव और राधिका फिर से शादी के बंधन में बन जाएंगे। बेटा, तेरा विश्वास और कान्हा का आशीर्वाद यही तो है जो हमारे देव को हमारे पास वापस ले आए। अरे वो कात्यायनी देवी कितनी भी योजनाएं बना ले, कितने भी षड्यंत्र कर ले, पर उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। हाँ, अरे अभी तो हल्दी की रस्म हुई है। तुम लोग कह रहे थे कितनी अड़चन आ सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन देखा ना सब कितने अच्छे से हो गया। और सिर्फ हुआ ही नहीं,
हमारी राधिका को देव के हाथों हल्दी भी लग गई। बिल्कुल सही कहा दादी माँ आपने। हल्दी की इस रस्म से कान्हा ने हमें संकेत दे दिया है कि विवाह में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। इसीलिए तो मैंने शास्त्री जी, देवकी जी सबको बुला लिया है। राधिका, बेटा क्या हुआ? ये सब तो ठीक है दादी माँ, लेकिन जब माँ बाबूजी को पता चलेगा कि माता राम जी उनकी और कनिका की शादी की तैयारियां कर रही हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, थोड़ा बहुत अटपटा तो लगेगा उनको, लेकिन जब वो अपनी लड़की और दामाद को एक साथ देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे अभी तो सिर्फ हल्दी की रस्म हुई है, अभी तो मेहंदी, संगीत सब कुछ बाकी है, कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके देखो। और सुनो, वो मेहंदी वाली को बोला कि नहीं? हाँ, अरे कैसी बात कर रही, कर दी ना खबर, शाम को आ जाएंगी वो। हाँ हाँ, जाए? जाओ ना। हाँ। कनिका का मेहंदी लगते हुए देख लीजिए, आइए। मेहंदी तो सबके हाथ में लगती है कात्यायनी देवी, लेकिन रंग उसी के हाथ में आता है जिसकी किस्मत में होता है। यही तो फर्क है आप में और हम में माता जी। आप किस्मत को मानत हैं और हम खुद ही अपना किस्मत बनात हैं। हमारी कनिका का मेहंदी का रंग आज खूब चढ़ेगा और कल शादी में आप लोगन के चेहरे का रंग खूब उतरेगा माता जी। किसका रंग चढ़ेगा और कौन बेरंग होगा, ये तो सब कान्हा के हाथ में है। वैसे आज हमारी राधिका के हाथ में देव के नाम की मेहंदी लगेगी और कल शादी भी हो जाएगी। कान्हा की ये लीला भी आप खुद ही देख लीजिएगा। ये पुरोहित परिवार तो पूरा समय बस एक ही राग अलापता रहता है, हमरे कान्हा ही कर देंगे, हमरे कान्हा वो कर देंगे। अरे जब खुद कुछ नहीं करोगे तो कान्हा क्या करेंगे बे? दामाद बाबू तिलक का रस्म शुरू करते। लगाए लो बेटा, लगवाए लो टीका। दूसरा टीका तुमको लग रहा है और बलि हम चढ़ रहे हैं यहाँ। तुम्हारा टीका तुमरे मुंह पे पोत देते, पर क्या करें, हिटलर हमको गोली मार देगी। वो मेहंदी वाली कहाँ है? आओ आओ, हमारी बिटिया को ऐसन मेहंदी लगाओ कि दिन ब दिन रंग गहराता जाए। दामाद बाबू ऐसा कहत हैं कि मेहंदी का रंग जितना चढ़त है रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। हम तो सिर्फ शंभू से बस यही प्रार्थना करत हैं कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा मजबूत हो कि लाख कोशिश करे का बावजूद भी उनको कौनों की बुरी नजर ना ही लगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।